हेलो गाइस, आज हम स्काईलाइन कंप्यूटर सेंटर में एक नए कोर्स को ऐड करने वाले हैं। हम सी लैंग्वेज के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारी सी लैंग्वेज आखिर है क्या? सी लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज है क्या? सी लैंग्वेज के अंदर हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सी लैंग्वेज को समझेंगे कि आखिर सॉफ्टवेयर बनता कैसे है और इसमें क्या क्या काम होता है। तो जैसे एक हमारा फ्रेंड है, किसी को ज़रूरत पड़ी कि एक है और वो क्या करता है, एक इंसान है जो इसको ज़रूरत है कि प्रीमियम कैलकुलेशन की। ये क्या करता है कि ये सीए है और ये प्रीमियम कैलकुलेशन करता है, जिसमें इसको एज वगैरह या इसकी कैलकुलेशन वर्क करना पड़ता है और ये मैनुअली करता है। मैनुअली करने पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलत हो जाता है। तो इसके लिए इसने क्या करा, अपने फ्रेंड को कॉल करा कि मैं एक प्रीमियम कैलकुलेशन करता हूँ और वो मैनुअली करता हूँ, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मैं प्रीमियम कैलकुलेशन जो है वो जल्दी कर सकूँ। तो इसके फ्रेंड ने इससे कहा कि आप एक कंप्यूटर ख़रीद लो और उसमें फिर प्रीमियम कैलकुलेशन करो तो वो काम को फास्ट करता है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक कंप्यूटर को ख़रीद लिया। जब मैंने कंप्यूटर को ख़रीद लिया तो मैं कंप्यूटर को कहता हूँ कि प्रीमियम कैलकुलेशन करो। तो जब मैं इसको बोलता हूँ प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए, तो ये प्रीमियम कैलकुलेशन नहीं करता। मैंने इसको कितनी बार कहा कि प्रीमियम कैलकुलेशन करो, लेकिन कंप्यूटर प्रीमियम कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। तब मैं दोबारा से अपने फ्रेंड को कॉल करता हूँ और कॉल करने के बाद मेरा फ्रेंड मुझे एक नंबर देता है कि ये प्रोग्रामर है, आप इससे बात कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रोग्रामर को कॉल करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं कंप्यूटर से बोलता हूँ कि कंप्यूटर प्रीमियम कैलकुलेशन करो, लेकिन वो प्रीमियम कैलकुलेशन नहीं कर पाता। तो उसके लिए प्रोग्रामर पूछता है मेरे से कि आप कंप्यूटर से किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि मैं या तो उससे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ या फिर मैं उसको हिंदी में बता रहा हूँ। फिर प्रोग्रामर बोलता है कि कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज समझता ही नहीं है। वो जो लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर एक बाइनरी लैंग्वेज समझता है। अब बाइनरी लैंग्वेज है क्या? बाइनरी लैंग्वेज हमेशा हमारे टू स्टेट में चलती है, 0 और 1 की फॉर्म में बाइनरी लैंग्वेज हमारी हमेशा चलती है, क्योंकि ये हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है। हार्डवेयर डिपेंडेंट हमेशा, जितने भी हार्डवेयर डिपेंडेंट होते हैं वो 2 स्टेट में चलते हैं, या तो वो 0 में चलते हैं या वो 1 में चलते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि बारिश हो रही है तो वो एक सिचुएशन है, मतलब कि 1। अब मैं कहूँ कि बारिश नहीं हो रही है तो वो दूसरी सिचुएशन है, जैसे कि 0। इसी तरीके से हमारे जितने भी हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के, वो सारे किस में, 2 स्टेट में चलते हैं और वह हार्डवेयर डिपेंडेंट ये लैंग्वेज होती है। जैसे कि रैम। रैम क्या है? हमारी एक हार्डवेयर है और रैम जो बनी होती है वो कैपेसिटर से बनी होती है। अगर मैं इस बात को ये कहूँ कि अगर रैम कैपेसिटर से बनी होती है तो कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम होता है किसी भी चार्ज को होल्ड करना। कि अगर मैं ये कहूँ कि इसमें बहुत सारों लाखों करोड़ों इसमें कैपेसिटर हैं, तो हर कैपेसिटर की अपनी एक चीज़ है। जैसे कि एक कैपेसिटर चार्ज को होल्ड करता है, दूसरा कैपेसिटर चार्ज को होल्ड नहीं करता, तीसरा चार्ज को होल्ड करता है, चौथा चार्ज को होल्ड नहीं करता। तो चार्ज को होल्ड करता है उसे मैं कहता हूँ 1, जो चार्ज को होल्ड नहीं करता है उसको मैं कहता हूँ 0। तो इस तरीके से हमारे जो हार्डवेयर होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं 2 स्टेट में, 0 और 1 की लैंग्वेज को समझते हैं। पर जो मैं प्रीमियम कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो इंग्लिश या हिंदी में इसको समझा रहा हूँ, वो तो समझ नहीं पा रहा है। तब प्रोग्राम क्या है? प्रोग्रामर कहता है कि तुम मुझे अपनी भाषा मुझे समझाओ, तुम करना क्या चाहते हो। तब मैं प्रोग्रामर से कहता हूँ कि मुझे प्रीमियम कैलकुलेशन करनी हो। तो फिर प्रोग्रामर क्या करता है, मुझे एक 0 और 1 का एक चीज़ बनाता है, वो एक कोड लिखता है 0 और 1 में। 0 और 1 में कोड लिखने के बाद वो कहता है कि मेरे से कि इसको अपने कंप्यूटर में जाके इंस्टॉल कर दो, तो तुम्हारा कंप्यूटर प्रीमियम कैलकुलेशन करता है। तो ये जो चीज़ मुझे वो 0 1 में देता है, इसे ही हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। इसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और ये कहता है कि, और हमेशा इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .exe। इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव फाइल। एग्जीक्यूटिव फाइल होता है। तो ये कहता है कि जाके तुम अपने कंप्यूटर में इसे इंस्टॉल कर दो, तो तुम्हारा ये प्रीमियम कैलकुलेशन कर लेगा। तब ये जाकर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है और यहाँ से प्रीमियम कैलकुलेशन हो जाती है। इसके बाद जो इसने ये exe फाइल बनाई है, इस प्रोग्रामर ने 0 और 1 में जो फाइल बनाई है,
इसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .ex और e। ये प्रोग्रामर है जो इसने ये चीज़ बनाई है, क्या इसने सच में 0 1 और लिखा होगा? नहीं, इसने 0 और 1 लिखा ही नहीं होगा, क्योंकि इसको 0 और 1 लैंग्वेज आती नहीं है। तब इसने क्या करा होगा? तब इसने इंग्लिश के मिलती जुलती एक लैंग्वेज जिसको बोलते हैं सी लैंग्वेज, और इसका एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .c। एनी नाम, कोई भी आप नाम रख सकते हो, जैसे some.c या कुछ भी एटसेट्रा। तो यहाँ पर इसने एक जो इंग्लिश से मिलती जुलती लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में अपना एक प्रोग्राम लिखा, जिस लैंग्वेज को बोलते हैं सी लैंग्वेज। जैसे मैंने लिखा हाय, हेलो, हाउ आर यू, ये इसने प्रोग्राम लिखा जो एक सी लैंग्वेज में लिखा है, जो इंग्लिश से मिलती जुलती है लेकिन इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश से मिलती जुलती है लेकिन इंग्लिश नहीं है। तब ये इंग्लिश से इस EXE सॉफ्टवेयर में कैसे कन्वर्ट हुई है, तो इसके लिए हमें 3 स्टेप से गुजरना होता है। 3 सॉफ्टवेयर हमेशा हमारे होने चाहिए। अगर मुझे किसी भी सी फाइल को .c फाइल को अगर मुझे .exe फाइल में कन्वर्ट, एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहले मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर आता है प्री प्रोसेसर, दूसरी चीज़ होती है कंपाइलर, और तीसरी चीज़ होती है लिंकर। जब ये चीज़ें हो जाती हैं प्रोसेस, उसके बाद यहाँ पर हमारा EXE बोलते हैं, और ये जो तीनों प्रोसेस है इसको बोलते हैं बिल्ड करना। तब जाकर हमारे पास ये EXE फाइल आती है। नेक्स्ट क्लास में अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।